संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम संस्कृत कारक प्रश्नोत्तरी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न 287 से लेकर हम 330 तक कराएंगे। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला कारक की है ये, और इसमें पंचमी और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा इन प्रश्नों में, जो इस प्रकार है। देखिए, अश्वात् रामः अपतत, इस वाक्य में आए अश्वात् पद में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, तृतीया या षष्ठी? अश्वात् में पंचमी विभक्ति है। अकुमाराद् यशः पाणिने इत्यत्र पंचमी विधायकं सूत्रशास्त्रं प्रवर्तते। पंचमी विभक्ते विभाषा गुणे स्त्रियाम् अकर्तनर्यने पंचमी या पंचम्यांग परिभी, पंचम पांग परिभी। तो इसमें आ जाएगा अकुमाराद यश पाणिने पंचम्यांग परिभी, पंचम्यांग परिभी। इस सूत्र में कर्म परवचनीय संज्ञक अप आंग और परि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है। अर्थात वर्जन अर्थ में अप तथा परि और मर्यादा तथा अभिविधि अर्थ में आंग कर्म परवचनीय होता है। ठीक है। फिर देखिए, विभेति इति पदेन कस्य संबंध? रामाय, रामात्, रामेन या रामेषु? विभेति रामात्। पराजेर सोढ़ का उदाहरण होगा हिमालयात् गंगा प्रवहति, सिंहात् विभेति, अध्ययनात् पराजयते या गुरो अधीते विद्यात्। तो इसमें आ जाएगा अध्ययनात् पराजयते। इस सूत्र में पराजेर सोढ़ है। पराजेर सोढ़ में परापूर्वक जी धातु के प्रयोग में जो असह होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जैसे आपको पता ही है, अध्ययनात् पराजयते, इसका क्या, वह अध्ययन से भागता है। अध्ययन उसके लिए असह्य या कष्टप्रद है, इसलिए वह अध्ययन से दूर भागता है। ठीक है। और फिर देखिए, अपादान कारक प्रयुक्त होता है। इसमें यहाँ से मिसप्रिंट है, इसे इग्नोर करना। तो उपादान कारक में संयोग अर्थ में, वियोग अर्थ में, या पराजित करने के अर्थ में, या दया करने के अर्थ में। तो इसमें होगा वियोग के अर्थ में, वियोग अर्थ में। षष्ठी संबंधित कारक है। संबंध मात्र की विवक्षा, अपादान, अधिकरण या करण षष्ठी में षष्ठी संबंधित है। संबंधित मात्र की, षष्ठी संबंधित कारक है संबंध मात्र की विवक्षा। फिर देखिए, कारक की श्रेणी में नहीं आता है कर्ता, करण, संबंध या अधिकरण। तो कारक की श्रेणी में संबंध नहीं आता है, संबंध कारक नहीं होता है। फिर है कर्मादि नामपि संबंध मात्र विवक्षाया का विभक्तिर्भवति। प्रथमा, पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी, ये है कर्मादिनापि संबंध मात्र विवक्षाया का विभक्ति। तो इसमें होगा षष्ठी। सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण? ज्ञो विदर्थस्य करणे षष्ठी शेषे अधिगतेषां कर्मणि या कर्तकर्मणो कृति। तो ज्ञो विदर्थस्य करणे, इसमें आ जाएगा सर्पिषः ज्ञानम अत्र षष्ठी केन सूत्रेण ज्ञो विदर्थस्य करणे। फिर देखिए, कृतकर्मणो कृति, इस सूत्र किम विधीयते इति सूत्रेण किम विधीयते। कर्तकर्मणो कृति इति सूत्रेण किम विधीयते। चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी या षष्ठी? कर्तकर्मण्यो आ जाएगा इसमें षष्ठी। जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है तो उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, विभक्ति का प्रयोग होता है? तो द्वितीया, तृतीया, षष्ठी या सप्तमी? इसमें होगा षष्ठी। फिर देखिए, कर्तकर्मणो कृति सूत्र है। संप्रदान का, करण का, संबंध का या कर्म का। कर्तकर्मणो कृति सूत्र है संबंध का।
कृष्णस्य कृति में कृष्ण है। कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? षष्ठी से षष्ठी हेतु प्रयोग से, या कृत कर्मणो कृति से, या उभय प्राप्तो कर्मणि से। तो इसमें होगी ये कृत कर्मणो कृति से। मातुः स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? मातुः पंचमी, चतुर्थी, तृतीया या षष्ठी? मातुः स्मृति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। मातुः स्मरणम इत्यस्मिन् मातुस्मरणम इत्यस्मिन् प्रयोगे षष्ठे विभक्ते कारकः सूत्रम अस्ति। षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ठ्यर्थस्थ प्रयत्नेन अधिगर्थ दयेषां कर्मणि या कर्तकर्मणो कृति। तो अधिगर्थ दयेषां कर्मणि। कृत्य के साथ विभक्ति होती है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो कृत्य के साथ विभक्ति होती है षष्ठी। मातुस्मरणम कहा जाएगा अधिगर्थ दयेषां कर्मणि। ठीक है। कर्तकर्मणो कृति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। ग्रामम गतः, विरक्षात् पतितः, विप्रायदानम या कालस्य। कर्तकर्मणों में षष्ठी होती है तो कालस्य है गति। रुदतः पितु विदेशम गतः, अत्र प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। यस्य च भावेन भावलक्षणम षष्ठी चानाद्रे षष्ठी शेषे या षष्ठ्यत् सर्थ प्रयत्नेन। तो ये आ जाएगा षष्ठी चानाद्रे। षष्ठी चानाद्रे। इसमें षष्ठी चानाद्रे में जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। ठीक है। अब इसमें फिर देखिए ब्राह्मण जिज्ञासा। इसमें ब्राह्मणे में षष्ठी विभक्ति है। कर्तरी षष्ठी, षष्ठी शेषे, अनादरे षष्ठी, कर्मणि षष्ठी। ब्राह्मण जिज्ञासा अर्थात कर्तरी षष्ठी। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में षष्ठी विभक्ति है? अक्षनाः कानः, विप्राय गाम ददाति, मातु स्मृति या हरिये रोचते भक्ति। तो षष्ठी विभक्ति सूत्र है मातु स्मृति। कर्तकर्मणो कृति सूत्र का उदाहरण है रामेण हतः, मया सेव्यो कहति, वृक्षस्य पत्राणि या घटस्य कर्ता। तो इसमें कर्तकर्मणों में घटस्य कर्ता। इसमें कर्तकर्मणो कृति में जब कोई क्रिया कृदंत रूप से प्रकट की जाती है, जैसे जाने की क्रिया गति है, से याद करने की स्मृति से जो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वह कृदंत शब्द के साथ षष्ठी में रखा जाता है। ठीक है। तो जैसे घटा है तो घटस्य कृता। ठीक है। फिर देखिए दुग्धस्य पानम में षष्ठी विभक्ति किस अर्थ में है? कर्मणि में, कर्तरी में, संबंधे में या पाने योगे में। तो इसमें कर्मणि में है दुग्धस्य पानम। ठीक है। फिर देखिए जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी या षष्ठी। तो षष्ठी में। अर्जुनस्य वचनम द्वयम वाक्य में अर्जुनस्य में है करण, संप्रदान, संबंध। तो इसमें है अर्जुनस्य वचनम द्वयम में संबंध। अल्पस्य हेतोर्बहु हातृमिच्छन् इत्यत्र षष्ठी विधायकम शास्त्रम है, शास्त्रम अस्ति। तो षष्ठ्यत्र सर्थ प्रत्ययन षष्ठी हेतु प्रयोगे निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम या प्राय दर्शनम या षष्ठी शेषे। तो इसमें आ जाएगा षष्ठी हेतु प्रयोगे। शुद्धम वाक्यम अस्ति रजकाय वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति या रजके वस्त्रम ददाति या रजकस्य वस्त्रम ददाति। तो इसमें आ जाएगा रजकस्य वस्त्रम ददाति। इदम मम सयुतम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है कतस्य च वर्तमाने कृत्यानां कर्तरि वा अधिकरणवाचिनस्य कर्तकर्मणो कृति। इदम मम सयुतम, यहाँ षष्ठी विधायक सूत्र है अधिकरणवाचिनस्य। छात्राणां रामः श्रेष्ठः, इसका वैकल्पिक है छात्रेभ्यः रामः श्रेष्ठः, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः, छात्रे रामः श्रेष्ठः, छात्रान् रामः श्रेष्ठः, छात्राणां रामः श्रेष्ठः, छात्रेषु रामः श्रेष्ठः। कारक प्रयोग दृष्ट्या कस्य वाक्यस्य साधुतम? ऋते ज्ञानस्य न मुक्ति, रामस्य श्यामो गतः, मातुः स्मृति, अश्वेन पतति। तो कारक प्रयोग दृष्ट्या से मातु स्मृति।
पाणिनि के अनुसार अधिकरण का क्या लक्षण है? साधकतम कर्णम ध्रुवोपाय आधार है या कर्तुरीप्सितम? पाणिनि के अनुसार अधिकरण का आधार लक्षण है। आदिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति? धातो आधारस्य इप्सित तमस्य उपसर्गस्य, तो आधारस्य। अभिव्यापक आधार इसका उदाहरण है। कटयास्ते केशेषु गृहीत तिलेषु तैलम गुरो भक्ति, तो अभिव्यापक आधार में तिलेषु तैलम। वह विभक्ति जो अनुक्त कर्म में लगती है कहलाती है। अनुक्त कर्म में जो लगती है तृतीया, चतुर्थी, प्रथमा या द्वितीया, तो इसमें आ जाएगा द्वितीया। फिर देखिए आधार है कतिविध है, त्रिविध है, चतुर्विध है, पंचविध है या षड्विध है। आधार है त्रिविध है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अभिव्यापक है, औपश्लेषिक है और वैशेषिक है। ये 3 प्रकार के आधार होते हैं। ठीक है, ये वैशेषिक आधार और अभिव्यापक और है ना, अनौपश्लेषिक। तो वैसे के आधार का उदाहरण है तिलेषु तैलम मोक्षे इच्छा अस्ति या गंगायाम गावय वने व्याघ्र है, तो मोक्षे इच्छा अस्ति। निरानाम निरशु व ब्राह्मण श्रेष्ठ में सूत्र प्रयुक्त हुआ है। यस्य च भावेन भावलक्षणम यतस्य निर्धारणम सहयुक्त प्रधाने षष्ठी चानादरे, तो इसमें आ जाएगा यतस्य निर्धारणम। यतस्य निर्धारणम किम विभक्ति का विधायक है। यतस्य निर्धारणम किन विभक्तियों का विधायक है? द्वितीय द्वितीय का, तृतीय चतुर्थी का, प्रथमा द्वितीय का या षष्ठी सप्तमी का। तस्य निर्धारणम षष्ठी सप्तमी का। जीवेषु मानवा श्रेष्ठा वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र है। आधारो अधिकरणम सप्तम्य अधिकरणे च यतस्य निर्धारणम या साधु असाधु प्रयोगे च, तो ये यतस्य निर्धारणम। चर्मणि द्वीपिनम हन्ति इत्युदाहरणम कस्य भवति? निमित्तात् कर्मयोगे साधौ साधु प्रयोगे च षष्ठी चानाद्रे यतस्य निर्धारणम, तो चर्मणि द्वीपिनम हन्ति में निमित्तात् कर्मयोगे। सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति, इस वाक्य में अधिकरण है। आत्मा या शरीर या अस्ति या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें अधिकरण है शरीर। चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी का प्रयोग हुआ। सप्तम अधिकरणे च निमित्तात् कर्मयोगे से यस्य च भावेन भावलक्षणम या यतस्य निर्धारणम, तो चर्मणि द्वीपिनम हन्ति है निमित्तात् कर्मयोगे। चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, यहाँ चर्मणि में सप्तमी विभक्ति निमित्तात् कर्मयोग से है। फिर देखिए यस्य च भावेन भाव लक्षण सूत्र है। कर्म कारक का, करण कारक का, पादान कारक का या अधिकरण कारक का। यस्य च भावेन भाव लक्षण है अधिकरण का। कटे आस्ते यह कैसा विधायक है? वैशेषिक, अभिव्यापक या औपश्लेषिक, तो ये है कटे आस्ते औपश्लेषिक। वैशेषिक का उदाहरण है मोक्षे इच्छा और अभिव्यापक का उदाहरण है तिलेषु तैलम। व्याघ्र चर्मणि द्वीपिनम हन्ति, वाक्य में चर्मणि है। तृतीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में या सप्तमी विभक्ति में या पंचमी विभक्ति में। व्याघ्र चर्मणि द्वीपिनम हन्ति में चर्मणि फिर सप्तमी विभक्ति में है। तो मित्रों आपने ये कारक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आपने 287 से 330 तक ली है आज हमने। तो कल हम फिर मिलेंगे इसी तरह की कारक प्रश्नोत्तरी को लेकर के। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और आगे इसी तरीके की प्रश्नोत्तरी हम लेकर चलेंगे और आपका भी इसी तरीके से रिवीजन चलता रहेगा। तो आपको डेली क्लास मिलेगी संस्कृत की। इसलिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।